हाँ तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो कि इतना ज़्यादा बदसूरत था कि हर कोई बस उससे दूर ही रहना चाहता था। और एक टाइम पे तो उसका एक क्लासमेट बस उससे दूर रहने के लिए उनके क्लास की खिड़की से बाहर कूद गया था, जबकि उनका क्लास दूसरे मंजिल पे था। पर इस चीज़ से हमारे एमसी को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये उसके लिए ही फायदेमंद था। इस तरीके से उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता था और वो आराम से अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकता था। पर हालांकि इस चीज़ से हमारे एमसी के बाप को बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि उनका बेटा एक नंबर का नालायक है और वो अपने बुढ़ापे तक बस सिंगल ही मरने वाला है। इसलिए वो हमारे एमसी के पास 9 औरतें भेजते हैं, मतलब लड़कियां, ताकि गुजरने से पहले कम से कम वो अपने पोते पोतियों से तो मिल सके। पर इसी के साथ साथ हमारे एमसी के बाप का वहाँ पर एक और मोटिव भी था। दरअसल उनके दुनिया के ऊपर कई सारे मॉन्स्टर्स और घोस्ट का हमला हो चुका था, इसलिए उन लड़कियों को हमारे एमसी के बाप ने अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था। और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जब भी वहाँ पर उन वाले लड़कियों को ताकत की जरूरत होती तो फिर वहाँ पर उसका बस एक ही तरीका था, जो कि था उनके साथ ताली बजाना। और अब तक यू माइट गेस कि सौभाग्य से इस स्वर्ण अवसर की प्राप्ति वहाँ पर हमारे एमसी को होती है। हाँ तो गाइस, इसी के साथ यहाँ पर हमारे कहानी की शुरुआत होती है और हमें हमारे एमसी ताकुमा को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक क्लासमेट के पास उससे वहाँ पर कुछ लंच के बारे में बातचीत करने के लिए जा रहा था। पर जैसे ही उसका क्लासमेट वहाँ पर ये देखता है कि ताकुमा वहाँ पर उसकी तरफ आ रहा है तो फिर डर के मारे तो वहाँ पर उसका मुंह निकल जाता है। और जब वो वहाँ पर ये देखता है कि ताकुमा वहाँ पर खड़ा खड़ा उसको ही घूरे जा रहा है तो फिर इससे वो लौंडा वहाँ पर इतना ज्यादा डर जाता है कि डर के मारे तो वो वहाँ पर अपने क्लास की खिड़की से बाहर छलांग ही लगा देता है, जबकि उनकी क्लास उनके स्कूल के दूसरे माले पे थी। और यहाँ तक कि उनका क्लास का टीचर भी वहाँ पर ताकुमा से हमेशा ही काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है, जिससे ना ही वहाँ पर ताकुमा का कोई दोस्त था और ना ही उससे कोई बातचीत भी करना चाहता था। पर ये चीज हमेशा ही ताकुमा को अपने लिए फायदेमंद ही लगती थी, क्योंकि इस तरीके से उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था और वो हमेशा ही अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकता था। पर जब एक दिन ताकुमा वहाँ पर अपने परिवार के एक पुराने घर पर जाता है, जिससे कि वो वहाँ पर अपने पढ़ाई पे फोकस कर सके, पर जैसे ही जाकर वो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए उस घर के एक कमरे का दरवाजा खोलता है तो फिर उसकी तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हो जाती है बायोलॉजी की, क्योंकि वहाँ पर वो देख पाता है कि 3 लड़कियां वहाँ पर एक दूसरे के कपड़े मतलब पहना रही थी, जिनका नाम वहाँ पर नात्सुकी, इत्सुयो और शोमी था। जिनको देखने के बाद हमारा डरावना तात्सुमी भी वहाँ पर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। इसीलिए नात्सुकी वहाँ पर उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसके मुंह पे वहाँ पर अपनी एक चप्पल फेंक के मारती है। पर हालांकि इस चीज से वहाँ पर चुप होने की बजाय तात्सुमी वहाँ पर और भी ज्यादा डर के मारे चिल्लाने लगता है। इसीलिए अब उसका मुंह बंद करवाने के लिए इत्सुयो वहाँ पर अपनी एक अलग तरकीब अपनाती है। वो जाकर वहाँ पर तात्सुमी से चिपकने लग जाती है और अपने फलों से वो वहाँ पर उसको मसाज करना स्टार्ट कर देती है। पर इससे तो तात्सुमी वहाँ पर इतना अलग लेवल का डर जाता है कि उसकी तो वहाँ पर अंतर आत्मा भी चीखने चिल्लाने लगती है। इसलिए वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है। जिस बीच भागते भागते उसकी मुलाकात वहाँ पर और भी बाकी लड़कियों से होती है, जिनका नाम वहाँ पर मोत्सुमी, इचिका, फुताबा, मीशा, शिनो, युकिमो और कुरु थे, जिनसे तात्सुमी वहाँ पर बचते बचाते हुए भागते भागते जाकर वो वहाँ पर खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है। इसलिए उसको शांत करवाने के लिए वहाँ पर एक मम्मी जी यानी कि फुताबा उसके पास आती है। और मम्मी जी को देखने के बाद वहाँ पर फाइनली तात्सुमी शांत हो जाता है, क्योंकि शायद उसको भी मेरी तरह क्योंकि शायद उसको भी आंटी जी ज्यादा ही पसंद होंगी। तो फुताबा वहाँ पर तात्सुमी को समझाकर उसको ले जाकर वहाँ पर सभी के साथ बैठकर डिनर करने लग जाती है, जहाँ पर कि वो तात्सुमी को सारी सच्चाई बताती है, क्योंकि तात्सुमी वहाँ पर इतने सारे अनजान लड़कियों को अपने घर के अंदर देखने के बाद पुलिस को बुलाने वाला था। तो फुताबा तात्सुमी को बताती है कि वो सब लोग कोई चोर नहीं है, बल्कि उसके पप्पा ने यहाँ पर उसको भेजा है ताकि वो सब लोग यहाँ पर उसकी पढ़ाई में मदद कर सकें। पर हालांकि यहाँ पर वो सब लोग तात्सुमी को पूरी सच्चाई नहीं बताते कि दरअसल उसके पप्पा ने यहाँ पर उन सबको उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी पॉपुलेशन की बढ़ाई में मदद करने के लिए भेजा था। पर इस चीज से तात्सुमी वहाँ पर और भी ज्यादा डर जाता, इसलिए इसके बारे में तात्सुमी को वो लोग वहाँ पर नहीं बताते। और नात्सुकी जाकर वहाँ पर सच्ची में अकेले में बैठकर तात्सुमी की पढ़ाई में मदद करने लग जाती है। पर हालांकि नात्सुकी ने भी वहाँ पर तात्सुमी के साथ अकेले पढ़ाई करने का फैसला इसलिए किया था ताकि वो वहाँ पर
अकेले में तात्सुमी के साथ अपनी एक्यूरेसी को बाकी लोगों से और ज्यादा बढ़ा सके, क्योंकि वो बाकी सब लोगों से पहले तात्सुमी के साथ गोल कर इस गेम में आगे बढ़ना चाहती थी। पर हालांकि तात्सुमी वहाँ पर अच्छा बच्चा होने की वजह से वो वहाँ पर उसकी बातों को घंटा कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए आखिरकार वहाँ पर फुताबा उन दोनों को ही वहाँ से सब्जियां लाने के लिए मार्केट भेज देती है। पर मार्केट में सामान खरीदते वक्त भी नात्सुकी वहाँ पर हमेशा ही हर जगह तात्सुमी का हाथ पकड़ के ही घूम रही थी, और इस चीज का वो वहाँ पर ये बहाना देती है कि कहीं मार्केट में सामान खरीदते खरीदते तात्सुमी बेचारा खो न जाए। खैर, जब वो दोनों वहाँ से मार्केट से शॉपिंग कर बस अपने घर वापस बस आ ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर उनके सामने एक काफी बड़ा सा और अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखने के बाद नात्सुकी वहाँ पर तात्सुमी से बोलती है कि वो इस वाले मॉन्स्टर को हरा सकती है, पर उसके लिए तात्सुमी को उसकी मदद करनी होगी इस मॉन्स्टर को हराने के लिए। पर जैसे ही तात्सुमी वहाँ पर इस चीज के लिए हाँ बोलता है तो फिर नात्सुकी अचानक से अपने कपड़े फाड़ कर वहाँ पर उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे तात्सुमी बेचारा वहाँ पर अपने मन ही मन में यही सोचे जा रहा था कि ये कौन सी मदद मांगी जा रही है भाई। पर सही में इस चीज से वहाँ पर नात्सुकी की सच्ची में मदद हो जाती है और वो वहाँ पर अपने सुपर हीरो वाले रूप में आ जाती है। एंड आगे वो वहाँ पर अपने एक ही हिट से उस वाले मॉन्स्टर की वहाँ पर चड्डी फाड़ देती है। पर लड़ाई के ठीक बाद ही नात्सुकी वहाँ पर थकावट के मारे ही नीचे गिर जाती है, जिसके साथ ही साथ आगे वहाँ पर बाकी की वो सारी लड़कियां भी आ जाती हैं। और ये देखने के बाद कि नात्सुकी ने वहाँ पर फाइनली तात्सुमी के साथ मिलकर गेम के अंदर एक पहला गोल मार ही दिया है, तो फिर इस चीज से वो सब लोग वहाँ पर खुशी के मारे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। और यहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे कर ठीक होने ही लग रहा था कि अगले ही दिन वहाँ पर तात्सुमी के सामने एक और दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अगले ही दिन वो सारी लड़कियां वहाँ पर तात्सुमी के क्लास में एडमिशन ले लेती हैं और हमेशा ही वो वहाँ पर तात्सुमी के साथ ही घूमने लग जाती हैं, जिससे तात्सुमी का डरावना चेहरा वहाँ पर और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। तब ऐसे ही करते करते वहाँ पर काफी सारे दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों का अगला क्लास का टेस्ट भी आ चुका था, जब तक कि वहाँ पर इत्सुयो उनके क्लास की न्यू प्रेसिडेंट भी बन चुकी थी। और आगे जब फिर वहाँ पर नात्सुकी और मोत्सुमी वहाँ पर उनके क्लास का टेस्ट रिजल्ट देखने के लिए जाती हैं, तो फिर उन्हें पता चलता है कि सभी लड़कियों ने तो अपने अपने एग्जाम के टेस्ट में काफी ज्यादा अच्छा किया था, पर मोत्सुमी थोड़ी सी अपने पढ़ाई में वहाँ पर वीक होती है। पर जैसे ही उन दोनों की नजरें वहाँ पर तात्सुमी के टेस्ट रिजल्ट पे पड़ती है, तो फिर वो दोनों तो वहाँ पर बिल्कुल सदमे में ही चले जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा अकेले रहकर पढ़ाई करने के बावजूद भी तात्सुमी वहाँ पर उनके क्लास में सबसे ज्यादा लास्ट आया था। और जबकि वो लड़कियां वहाँ पर पढ़ाई भी ढंग से नहीं करती थी, पर तब भी उन लोगों ने वहाँ पर तात्सुमी से एग्जाम में अच्छा स्कोर किया था, इसलिए तब वो दोनों फिर वहाँ पर तात्सुमी को अकेले में ले जाकर उससे वहाँ पर पूछने लग जाते हैं कि जबकि वो इतना ज्यादा पढ़ाकू बंदा है और हमेशा ही एक किताब लेकर पढ़ता रहता है, तो फिर वो तब भी उनकी क्लास में सबसे ज्यादा लास्ट कैसे आया। ये सुनकर तात्सुमी वहाँ पर पहले तो सच्चाई ना बताते हुए उन दोनों के सामने बहाने बनाने लगता है, पर आखिरकार फिर वो उन दोनों को वहाँ पर सच्चाई बता ही देता है कि जब भी उनके क्लास में कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है, तो फिर हमेशा ही हर बार ही उसको लड़कियों के बेंच के साइड में बैठने की सीट मिलती है। पर पिछली बार तो बिल्कुल हद ही हो गई थी, क्योंकि पिछली बार के एग्जाम में उसको एक ऐसी जगह पर बैठने को सीट मिली थी जहाँ पर कि उसके चारों तरफ बस लड़कियों के ही बैठने की सीट्स थी, जिससे कि वो वहाँ पर इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि वो तो अपने एग्जाम में कोई भी एक आंसर ढंग से लिख ही नहीं पाया। ये सुनकर उन दोनों को वहाँ पर तात्सुमी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और नात्सुकी वहाँ पर तात्सुमी को मोटिवेट करने का फैसला करती है, क्योंकि जल्द ही वहाँ पर उन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला था, इसलिए नात्सुकी वहाँ पर जाकर तात्सुमी को पकड़कर उसको चीयर अप करने की कोशिश करने लगती है। पर हालांकि उसके चीयर अप करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था, क्योंकि वो वहाँ पर तात्सुमी का गला घोटते हुए उसको चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी। पर जल्द ही मोत्सुमी को वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि तात्सुमी का गला घोटने से वहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं होगा, बल्कि उन्हें वहाँ पर तात्सुमी को लड़कियों के साथ रहने में थोड़ा सा कंफर्टेबल करना होगा, जिससे कि वो अपने अगले एग्जाम में लड़कियों के साइड में बैठा होने के बावजूद भी वहाँ पर नर्वस ना हो और अच्छे से वो वहाँ पर ध्यान लगाकर अपना एग्जाम दे सके। इसलिए कुछ ही दिनों के बाद जब तात्सुमी वहाँ पर अकेले घूम रहा था, तो फिर तभी उसके पास वहाँ पर इत्सुयो आकर उसको किडनैप कर एक अकेले से क्लासरूम में ले जाती है। और जब तात्सुमी उससे पूछता
है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो फिर वो बताती है कि क्योंकि वो अपने बहनों से इस वाले गेम में आगे निकलना चाहती है, और अगर उसने एक तात्सुमी जैसे लड़के को लपेटे में ले लिया तो फिर उसका बाप तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से वो तात्सुमी को लपेटे में लेकर अपने बाप को इम्प्रेस करना चाहती थी। तो जैसे ही इत्सुए वहाँ पर तात्सुमी को बस लपेटे में लेने ही वाली थी कि तात्सुमी वहाँ पर लोहे की चेन को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसलिए आगे जब इत्सुए वहाँ पर तात्सुमी को पकड़ने के लिए दोबारा से वहाँ पर उसको ढूंढने के लिए निकलती है, तो फिर उसको वहाँ पर एक और काफी बड़ा सा मॉन्स्टर उड़ते हुए दिखाई देता है, जिसको देखकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसे आमतौर पर अचानक से ही कहीं पर मॉन्स्टर अपीयर नहीं हो जाते थे। पर तब भी उन्हें उस वाले मॉन्स्टर को तो हराना ही था, इसलिए फिर वो वहाँ पर अपनी दो बहनों को इकट्ठा करती है। पर जब वो दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा मशक्कत करते हुए उस वाले मॉन्स्टर से लड़ने में बस बिजी ही होती है कि तभी इत्सुए वहाँ पर फिर से तात्सुमी को पकड़कर वहाँ से अपने साथ लेकर भाग जाती है, क्योंकि इस लड़की की ठरक अभी तक नहीं मिटी थी। तो जैसे ही वो वहाँ पर तात्सुमी के साथ बस कांड करने ही वाली थी कि तात्सुमी पहले तो वहाँ पर उसको रोकने लग जाता है, पर फिर आखिरकार वो वहाँ पर खुद को शांत कर लेता है। पर इस चीज से वहाँ पर इस बार इत्सुए नर्वस हो जाती है, और वो वहाँ पर तात्सुमी को इसके पीछे का रीजन बताती है कि दरअसल वो भी अपने बहनों की तरह ताकतवर बनकर उनकी लड़ाई में मदद करना चाहती थी, और उसका तो बस एक ही तरीका था कि उसको हमारे तात्सुमी के साथ ताली बजानी पड़ेगी। ये सुनकर वो वहाँ पर इत्सुयो की सिचुएशन को समझता है और जाकर उसके सर पर हाथ रखकर वो वहाँ पर एक पप्पी के लिए मान जाता है, और उसकी पप्पी लेने के बाद पता नहीं कैसे अजीब कारणों से बस एक पप्पी की वजह से ही उसकी वहाँ पर वो ताकत अनलॉक हो जाती है, जिससे कि वो दोबारा से जाकर अपने बहनों के साथ मिलकर उस वाले मॉन्स्टर की लड़ाई में मदद करती है और उसको खत्म कर देती है। तो इसी तरीके से वो वहाँ पर काफी सारे दिनों तक साथ मिलकर कई सारे मॉन्स्टर्स को हराते हैं। जिस बीच हमें वहाँ पर ये भी पता चलता है कि उन सभी लड़कियों में से वहाँ पर बस 3 ही लड़कियाँ इतनी कैपेबल हैं कि वो जाकर वहाँ पर मॉन्स्टर से लड़ सकती हैं। और एक दिन फिर वो सभी लोग वहाँ पर साथ में बैठकर डिनर करते हुए ये फैसला करते हैं कि अब से हमेशा मुत्सुमी ही तात्सुमी के साथ रहेगी और उसके साथ ताली बजाएगी, क्योंकि वही उन सभी लड़कियों में से सिर्फ एक ऐसी लौती लड़की थी जिसने स्टार्टिंग से ही तात्सुमी के ऊपर डोरे डालने की कोशिश नहीं करी थी। जिससे कि फिर वो सब लोग वहाँ पर इस फैसले पे आते हैं कि अगर उसको तात्सुमी के साथ ताली बजाने का मौका मिलेगा तो फिर वो तात्सुमी को अपने ठरक के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, और सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराने के लिए ही वो उसके साथ ताली बजाकर अपनी ताकत बढ़ाएगी। तो इसीलिए फिर वहाँ पर अगले ही संडे को मुत्सुमी तात्सुमी को अपने साथ लेकर वहाँ पर उसके साथ एक डेट पे जाती है, जहाँ पर कि वो आम लोगों की तरह जाकर साथ में खाना खाते हैं, किताबें खरीदते हैं और एज ऑब्वियस चड्डियाँ भी खरीदने जाते हैं, जो कि शायद से आम लोग नहीं करते हों। और उस दिन के आखिर तक मुत्सुमी वहाँ पर तात्सुमी को अपने साथ हवा में उड़ाते हुए ले जाकर उसको वहाँ पर एक काफी मस्त सा नज़ारा भी दिखाती है, जिसको देखने के बाद तात्सुमी को वहाँ पर अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब वो अपनी मम्मी के साथ भी मिलकर ठीक ऐसे ही नज़ारों को देखने के लिए जाया करता था। तो इसी तरीके से फिर वहाँ पर कई सारे दिन बीत जाते हैं, और एक दिन वहाँ पर सभी के साथ ब्रेकफास्ट करते टाइम फूताबा यानी कि मम्मी जी बोलती हैं कि उन सबको साथ मिलकर यहाँ पर एक गेम खेलना चाहिए, जिससे कि तात्सुमी के अंदर जो लड़कियों के लिए डर होता है वो जाने में उसको मदद मिले। तो उस गेम का नाम था आरामखोर चड्डी चोर, और इसके नाम से तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि ये किस प्रकार का गेम है। पर तब भी अगर आपको ये गेम समझ में नहीं आ रहा तो फिर इसके अंदर कुछ चोर होते हैं जिनको कि बाकी लोगों से उनके अंडर गारमेंट्स यानी कि कच्चे वगैरह चुरानी होती है, और गेम के आखिर तक जिसके भी पास वहाँ पर सबसे ज्यादा कच्चे हो जाते हैं तो फिर वो इस वाले गेम को जीत जाता है। और क्योंकि तात्सुमी उस ग्रुप में सिर्फ एक लौता लड़का था तो फिर आप तो ये समझ ही चुके होंगे कि फूताबा किस तरीके से तात्सुमी के दिल से लड़कियों का डर निकालना चाहती थी। और जबकि तात्सुमी लड़कियों से इतना ज्यादा डरता था तो फिर उनसे तो उनकी चड्डियाँ छीनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसीलिए वो डर के मारे वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, बल्कि फूताबा ही वहाँ पर सभी लड़कियों से उनकी चड्डियाँ छीनने लग जाती है। तो वो सारी लड़कियाँ वहाँ पर अपने अंडर गारमेंट्स बचाने की काफी ज्यादा कोशिशें करती हैं, पर तब भी वहाँ पर फूताबा को इस वाले गेम में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था यानी कि चड्डियाँ छीनने में, इसलिए आखिरकार वो वहाँ पर सभी लोगों को हराते हुए उन सबसे वहाँ पर उनकी सारी चड्डियाँ छीन ही लेती है। तब आखिर में फिर वहाँ पर फूताबा तात्सुमी की तरफ आने लग जाती है, जिसको देखकर तो वहाँ पर उसके तोते ही उड़ चुके थे, क्योंकि वो अपने मन में यही सोच रहा था कि सभी के कच्चे छीनने के बाद अब वो शायद उसका भी कच्चा छीनने के लिए आ रही है। पर फूताबा उसके पास आकर वहाँ पर उसका कच्चा छीनने के बजाय वो वहाँ पर बाकी के छीने हुए कच्चे वहाँ पर उसको देने लग जाती है, एक गुड लक चार्म के तौर पर, जिससे अगर तात्सुमी उन वाले कच्चों को अपने पास रखेगा तो फिर इससे लड़कियों का डर उसके अंदर से धीरे धीरे कर जा सकता है। पर तात्सुमी
तात्सुमी वहाँ पर ये सुनने के बाद फुताबा से वो वाले कच्छे लेने के लिए उसको वहाँ पर मना कर देता है। जो सुनने के बाद वो सभी लड़कियाँ तो वहाँ पर दुखी हो जाती हैं, पर इस चीज़ के लिए नात्सुकी वहाँ पर तात्सुमी की तारीफ भी करती है कि उसने उनके अंडरवेयर्स को लेने के लिए सीधा ही मना कर दिया। उसके बाद फिर वहाँ पर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वो सब लोग वहाँ पर अपने स्कूल जाते हैं। यहाँ पर जब नात्सुकी जाकर उनके क्लास के खिड़कियों की सफाई कर रही थी तभी उसके पास फिर वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उससे बोलता है कि उनके ड्रामा क्लास के लिए लड़कियों की कमी पड़ रही है, इसलिए अगर वो उसको एक कॉस्ट्यूम पहन कर दिखा दे और वो सिलेक्ट हो गई तो फिर उसको उनके ड्रामा क्लास में काम करने का मौका मिल सकता है। पर उस ठरकी की शक्ल से तो वहाँ पर साफ साफ ये पता चल रहा था कि ड्रामा क्लास तो एक बहाना है, उसको तो बस नात्सुकी को उस वाले कॉस्ट्यूम में देखना है। तो उसकी शक्ल को देखने के बाद नात्सुकी भी वहाँ पर ये चीज समझ जाती है, पर तब भी वो वहाँ पर उस चीज के लिए मान जाती है। तो जैसे ही नात्सुकी वहाँ पर उस वाले कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम पहनती है तो फिर उसको देखने के बाद वहाँ के सभी लड़के खुशी के मारे उछलने लग जाते हैं। पर हालांकि तात्सुमी वहाँ पर उन वाले लड़कों के और नात्सुकी के बीच में बैठा हुआ था बिल्कुल एक पत्थर की तरह, जिसको देखने के बाद वो लड़के वहाँ पर ठरक में क्या आते हैं वो सब तो वहाँ पर डर के मारे कांपने लग जाते हैं। पर तभी फिर वहाँ पर नात्सुकी के पास एक गार्म नाम का बंदा आता है जो कि वहाँ पर नात्सुकी की तारीफ करते हुए वहाँ पर उसके सामने फिसलू फिसलू बातें बोलकर उसको फंसाने की कोशिश करता है। और उसको देखने के बाद नात्सुकी वहाँ पर ये सोचती है कि शायद से गार्म एक काफी अखंड लेवल का चमड़ी इंसान है। पर हालांकि गार्म तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर्स का जासूस था जो कि वहाँ पर ये पता लगाने के लिए आया था कि नात्सुकी और उसकी बहनें वहाँ पर किस तरीके से उनके भेजे हुए मॉन्स्टर्स को रोक लेती हैं। तो नात्सुकी से अच्छे खासे मात्रा में वहाँ पर इंफॉर्मेशन निकाल लेने के बाद गार्म वहाँ पर एक रेड कलर के स्टोन का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स पैदा हो जाते हैं जो कि वहाँ पर गुस्से में नात्सुकी के ऊपर हमला करने वाले थे। और ये देखते ही वहाँ पर तात्सुमी नात्सुकी को बचाने के लिए अपने बीस्ट मोड में आ जाता है और वो उन वाले मॉन्स्टर्स को वहाँ पर सिर्फ अपने बेयर हैंड्स के पंचेस से ही वो उनके वहाँ पर चीथड़े उड़ा देता है। उसके बाद फिर उनके स्कूल के खत्म हो जाने के बाद जब वो दोनों वहाँ से वापस आ रहे थे तो नात्सुकी वहाँ पर तात्सुमी से माफी मांगती है क्योंकि फ्लो में उसने वहाँ पर गार्म को काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। इसलिए तात्सुमी वहाँ पर नात्सुकी को दिलासा देते हुए उससे बोलता है कि उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और आगे वो वहाँ पर उससे पढ़ाई के बारे में बातचीत करने लग जाता है। जो सुनकर नात्सुकी वहाँ पर सोचने लग जाती है कि शायद से वो इतनी भी ज्यादा सुंदर नहीं है, इसलिए हमेशा ही जब भी तात्सुमी उसके साथ होता है तो फिर वो हमेशा ही उससे पढ़ाई के बारे में ही बातचीत करते रहता है। पर तभी तात्सुमी वहाँ पर उसको रोकते हुए उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसको काफी ज्यादा सुंदर लगती है। पर हालांकि उससे ये कहने में तात्सुमी को डर लगता है, इसलिए वो उससे ये नहीं बोलता। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पर नात्सुकी का चेहरा गुलाबी से भी ज्यादा गुलाबी पड़ जाता है और वो वहाँ पर शर्म के मारे चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। तो ऐसा ही करते करते देखते देखते कुछ दिनों के अंदर वहाँ पर उनके कल्चर फेस्टिवल का भी दिन आ जाता है जहाँ पे हर एक स्टूडेंट अपनी अपनी कोई एक अलग से एक्टिविटी कर रहा था। और असल में हम उस लड़के को जितना ज्यादा ठरकी समझ रहे थे वो असल में उतना भी ठरकी नहीं था, क्योंकि उसने असल में सच्ची में नात्सुकी को कल्चर फेस्टिवल में एक मेड कैफे में जॉब दिला दी थी। तो तभी फिर वहाँ पर उनके कैफे में यकुमो आती है और जब तात्सुमी वहाँ पर उसका ऑर्डर लेने के लिए उसके पास जाता है तो वो वहाँ पर एक कटोरा भरकर दूध मंगाती है जिसके अंदर वो अपनी चारों उंगलियां डुबाकर तात्सुमी को चटवाने लगती है। और तब वहाँ पर कुछ ही देर के अंदर नात्सुकी की बहनें यानी कि वो सारी लड़कियाँ वहाँ पर आ जाती है और तात्सुमी के आसपास इतनी सारी लड़कियों को देखने के बाद उसके क्लासमेट तो वहाँ पर गुस्से से फूटे जा रहे थे। खैर तो उसके बाद फिर वहाँ पर मीसा, कुरुरी और तात्सुमी को अपने साथ लेकर उसी कल्चर फेस्टिवल के वहाँ के एक हॉन्टेड हाउस में जाती है। यहाँ पर की तात्सुमी काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मीशा वहाँ पर उसको कंफर्ट करने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर एक कुत्ता कमीना हरामखोर एक नंबर का झाटू लौंडा आ जाता है जो कि मीशा को परेशान करने के लिए उसके पेंट के अंदर वहाँ पर एक ईल डाल देता है। हे प्रभु जिंदा ईल। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। और वो ईल भी वहाँ पर एक नंबर का हरामी था क्योंकि वो वहाँ पर पेंट से भी और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। स्किबिडी, स्किबिडी, स्किबिडी।
तो मीशा वहाँ पर उस ईल को अपने पैंट से निकालने के लिए तात्सुमी से मदद मांगने लगती है, जो कि वो शर्माते और कपकपाते हुए कर भी देता है, पर फिर वो और कुछ करने के लायक नहीं बचा था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चिल्लाते हुए भाग जाता है। और तात्सुमी को अकेला घूमते हुए देख वहाँ पर गार्म आ जाता है, जो कि वहाँ पर तात्सुमी को किडनैप कर लेता है एंड साथ ही साथ वो वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स को भी पैदा कर देता है, जो कि वहाँ पर नात्सुकी और उसके बहनों को रोके रखेंगे। तो गार्म तात्सुमी को ले जाकर अकेले में टॉर्चर करने लग जाता है, पर उसने फुताबा की ताकत को वहाँ पर काफी कम आंक लिया था, क्योंकि फुताबा तब तक वहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को हराकर वहाँ पर तात्सुमी को बचाने के लिए आ चुकी थी। तो फुताबा जाकर गार्म से लड़ने लग जाती है और तात्सुमी को उस बीच वहाँ से भागने के लिए बोलती है, पर जब तात्सुमी उस जगह से अपनी जान बचाकर बस जा ही रहा था कि तभी गार्म उसके पीछे से वहाँ पर धोखे से हमला कर देता है, जिससे कि तात्सुमी वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। पर उसी वक्त उस जगह पे एक काफी ज्यादा अजीब सी चीज होने लगती है। फुताबा ने तात्सुमी को जो लड़कियों के चड्डियों का एक लकी चार्म बना कर दिया था, उसकी मदद से तात्सुमी वहाँ पर हील करने लग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि फुताबा ने ऑलरेडी ही उन वाले चड्डियों के ऊपर हीलिंग मैजिक के स्पेल्स को कास्ट कर रखा था। तो तात्सुमी फिर दोबारा से उस जगह से अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है, जिस बीच रास्ते में ही कई सारे मॉन्स्टर्स आकर तात्सुमी को पकड़कर पीटते हुए उसको परेशान करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर नाकानो आ जाती है, जिसको देखकर तात्सुमी सोचता है कि शायद से वो यहाँ पर उसकी मदद करने वाली है, पर उल्टा वो खुद ही आकर तात्सुमी को वहाँ पर पीटने लग जाती है और उससे बोलती है कि उसकी बहनों ने तात्सुमी की जान बचाने के लिए अपनी जानों को दांव पे लगा दिया है, और जब वो लोग खतरे में है तो फिर तात्सुमी यहाँ से छुपकर कैसे भाग सकता है। और आगे फिर नाकानो वहाँ से तात्सुमी को लेकर एक कमरे में जाती है, जहाँ पर कि तात्सुमी उसकी ताकत बढ़ाता है, जिससे कि वो जाकर उन वाले सभी मॉन्स्टर से लड़ सके। और आई होप सो कि तुम्हें ताकत बढ़ाने का प्रोसेस याद ही होगा। धप 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 धप। खैर इस चीज़ से वहाँ पर सच्ची में उनको फ़ायदा होता है, और नात्सुकी को इस चीज़ से वहाँ पर इतनी ज़्यादा ताकत मिल जाती है कि वो अकेले ही जाकर वहाँ पर उन वाले सभी मॉन्स्टर्स को हरा देती है। तो गार्म हारने के बाद इस चीज़ के बारे में जाकर वो वहाँ पर मॉन्स्टर्स के जनरल को बताता है, जनरल सॉर्ड को। तो इसी तरीके से फिर वहाँ पर कुछ और दिन बीत जाते हैं, जब हमें दोबारा से तात्सुमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसके पास कुरुरी और मात्सुमी आते हैं, जो कि उसको ये बताते हैं कि फुताबा ने वहाँ पर एक ऐसा इन्वेंशन कर दिया है जिसको कि वो काफी टाइम से ट्राई कर रही थी। दरअसल वो सभी लड़कियां मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते बीच बीच में कभी न कभी जख्मी हो जाया करती थी, इसीलिए फुताबा ने वहाँ पर एक ऐसे डॉक्टर सूट का इन्वेंशन किया था जिसको कि अगर कोई भी आम इंसान पहन ले तो फिर उसे अपने सामने वाले के हेल्थ का डिटेल में चेकअप मिल जाता था। तो फुताबा वहाँ पर उस वाले डॉक्टर सूट का टेस्ट करने का फैसला करती हैं और डॉक्टर के लिए वो वहाँ पर तात्सुमी को चुनते हैं। इसीलिए तात्सुमी वहाँ पर फिर उन सभी लोगों का चेकअप करने लगता है, पर धीरे धीरे कब वो वहाँ पर चेकअप करते करते चेकआउट करने लगा था उसको भी पता नहीं चलता, जिसके आखिर में हमें वहाँ पर यह पता चलता है कि दरअसल फुताबा ने गलती से वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को लगाना भूल गई थी, जिससे तात्सुमी वहाँ पर डॉक्टर की तरह समझदार होने के बजाय तुम जैसे लोगों की तरह ठरकी हो चुका था। तो फिर कुछ ही देर के बाद फुताबा वहाँ पर एक कुरियर पार्सल लेकर आती है, जो कि असल में तात्सुमी के बाप की तरफ से आया था, जिसको कि जब वो लोग खोल कर देखते हैं तो फिर उसके अंदर वहाँ पर कई सारी खाने की चीजें थी, और साथ ही साथ उसके अंदर वहाँ पर तात्सुमी के बाप की तरफ से एक लेटर भी रखा हुआ था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि तात्सुमी खुदाई करते करते काफी ज्यादा थक जाता होगा, इसलिए उन्होंने उसके लिए काफी ज्यादा खाने की चीजें भेजी है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे। खुदाई? ओह, शायद तात्सुमी का बाप सी वाला क लिखना चाहता था, पर उसने गलती से के वाला क लिख दिया। खैर तो जल्द ही उन लोगों ने वहाँ पर एक ऐसा टैबलेट भी बना लिया जिससे कि उन्हें अपने सुपर हीरो एनर्जी के बारे में पता चलता रहे, और उनमें से जिसकी भी ताकत कम होगी तात्सुमी को उसी के ही साथ जाकर ताली बजाकर उसकी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। तो उस टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए उसके जरिए सबको ये पता चलता है कि उन सभी में से वहाँ पर याकुमो की ताकत सबसे ज्यादा कम है, इसीलिए उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए तात्सुमी वहाँ पर उसके साथ एक डेट पे जाता है, जहाँ पर कि याकुमो तो वहाँ पर तात्सुमी का हाथ पकड़कर काफी ज्यादा कंफर्टेबली बैठी हुई थी, पर तात्सुमी वहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस होकर बैठा था क्योंकि उसने याकुमो से ज्यादातर बातचीत ही नहीं करी थी, और ऐसे अगर अचानक से ही बात वहाँ पर ताली बजाने पे आ गई तो फिर वो क्या ही कर सकता था। खैर वहाँ पर इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कि तात्सुमी वहाँ पर मजबूरी में कुछ करे, क्योंकि बस वहाँ पर याकुमो का हाथ पकड़कर बैठने की वजह से ही वहाँ पर उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पर इससे पहले कि वो दोनों वहाँ पर इससे भी और ज्यादा कुछ भी कर पाते, वहाँ पर फिर से उस जगह पर एक बड़े से मॉन्स्टर
मॉन्स्टर का हमला हो जाता है। इसलिए याकुमो और मात्सुमी जाकर वहाँ पर उस वाले मॉन्स्टर से लड़ते हुए उसको रोकने की कोशिश करने लगते हैं। पर क्योंकि तात्सुमो ने वहाँ पर याकुमो की ताकत ताली बजाकर नहीं बस उसके हाथ को पकड़कर बढ़ाई थी, तो फिर उसकी ताकत वहाँ पर ज्यादा देर के ड्यूरेशन के लिए नहीं टिक पाती और खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उन तीनों को ही जाकर वहाँ पर एक जगह पर छुपना पड़ता है, जहाँ पर कि तात्सुमी को फुताबा की एक बात याद आती है जो कि उसने तात्सुमी से बोली थी कि वो उसके कपड़े धोती है, उसके लिए खाना बनाती है, काफी सारी चीजें करती है, पर उसके बदले उससे सिर्फ और सिर्फ एक वादा चाहिए कि वो उसकी बहनों को हमेशा ही सुरक्षित रखेगा और कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा, और उसके बदले उसको जो भी चाहिए या जो भी उससे वो करवाना चाहता है वो उसके लिए तैयार है। तो तभी वहाँ पर वो बड़ा सा मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर बस हमला करने ही वाला था कि तात्सुमी उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ पर अपना एक ग्रिमवॉर समन करता है और उसकी मदद से वो वहाँ पर कुछ ही देर के अंदर ही उस वाले बड़े से मॉन्स्टर को पछाड़ देता है। तो फिर ये वाला सीन यहाँ पर कट हो जाता है और दूसरे वाले सीन में हमें वहाँ पर ज़ॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि जाकर लोकल मार्केट से अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें खरीद रहा था, और वहाँ के दुकानदार उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे क्योंकि उनको ये अंदाज़ा तक नहीं था कि ये ज़ॉर्ड नाम का बच्चा असल में डीमंस का जनरल है। खैर मार्केट से खाना खरीद कर वापस आने के बाद ज़ॉर्ड को वहाँ पर ग्रिम से ये पता चलता है कि वो लोग फिर से दोबारा से तात्सुमी की टीम से हार चुके हैं। इसलिए इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर ज़ॉर्ड वहाँ पर तात्सुमी की टीम के ऊपर एक फाइनल और आखिरी खतरनाक हमला कर उनको ख़त्म करने का प्लान बनाता है, जिसके साथ ही साथ उनके हमले में अपनी मदद करने के लिए वो वहाँ पर और दो विलन्स को भी अपनी टीम में शामिल करते हैं जिनका कि नाम लूसी और मैरी था। और रात के अंधेरे में वो सब लोग छुपते छुपाते हुए वहाँ पर तात्सुमी की टीम के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, पर उन बेचारों को तो वहाँ पर यह अंदाज़ा तक नहीं था कि रात हो या दिन इचिका तो हमेशा ही जागी हुई रहती है। इसलिए वो वहाँ पर उन सबको देख लेती है और उनको रोकने के लिए उनके सामने आ जाती है। पर इस चीज़ से ग्रिम की टीम को वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग पूरे के पूरे 3 थे और इचिका सिर्फ अकेली। पर जल्द ही उन सबको फर्क पड़ने लग जाता है जब इचिका वहाँ पर अकेली होने के बावजूद भी उनको इतनी बुरी तरीके से मारती है कि वो पीट पीट के वहाँ पर अच्छी तरीके से उन सबका पानी निकाल देती है। पर तब भी वो जैसे तैसे वहाँ पर उसके सामने टिके हुए थे। पर जब वहाँ पर इचिका की मदद करने के लिए तात्सुमी और नात्सुकी आ जाते हैं तो तब उनके सामने तो टिक पाना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था उनके लिए। इसलिए वो वहाँ से तात्सुमी को धमकी देते हुए वहाँ से वापस चले जाते हैं। और क्योंकि तात्सुमी की टीम को ये पता था कि वो लोग दोबारा से वापस जरूर आने वाले हैं और इस बार वो अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे, तो इसीलिए वो सब लोग वापस आते ही वहाँ पर अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। और आपको तो ये पता ही होगा कि ये लोग लड़ाई की तैयारी के लिए और ताकत बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। खैर तो इसी तरीके से वो सब लोग वहाँ पर अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयारी करने लग जाते हैं, जिसके आखिर में वो दिन आ जाता है जिस दिन मॉन्स्टर की पूरी टीम उनके ऊपर हमला करने वाली थी। पर तब तक वहाँ पर हमारे तात्सुमी ने अपने खून पसीने और दही जमाने की मेहनत से सबकी ताकतों को एकदम मैक्स्ड आउट कर दिया था। पर तब भी उनके सामने वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स थे जिनके साथ लड़ते लड़ते हुए धीरे धीरे उनकी पावर्स वहाँ पर खत्म हो जाने लगती है। इसीलिए तात्सुमी फिर से दोबारा से उनके पास जाकर उनकी ताकत वापस से बढ़ाने लग जाता है। पर इस बार एक काफी अजीब सी चीज होती है। वहाँ पर उन लड़कियों के ट्रांसफॉर्म होने के साथ साथ वहाँ पर हमारा तात्सुमी भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि तब तक तात्सुमी भी वहाँ पर उन सभी लोगों से अपने दिल से प्यार करने लगा था। पर इतना भी वहाँ पर काफी नहीं होता और मीशा वहाँ पर लड़ते लड़ते ही काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। और अब मीशा की जान बचाने के लिए वहाँ पर किसी को उसको ले जाकर मॉन्स्टर्स के आर्मी के बीच के एक लाइट में रखना था। इसीलिए तात्सुमी वहाँ पर इस चीज का जिम्मा उठाता है और मीशा को अपनी पीठ पे उठाकर उन वाले मॉन्स्टर के आर्मी के बीच में जाने लगता है, जिसके लिए मीशा वहाँ पर उसको रोकते हुए मना भी करती है क्योंकि इस चीज में वहाँ पर तात्सुमी की भी जान जा सकती थी। पर जैसे तैसे तात्सुमी वहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करते हुए आखिरकार वो मीशा को उस लाइट के अंदर ले ही जाता है, जिससे वहाँ पर वो मॉन्स्टर की पूरी आर्मी खत्म हो जाती है। और मीशा को जिंदा देखने के बाद वो सभी लड़कियां वहाँ पर खुशी के मारे रोने लग जाती हैं और तात्सुमी का शुक्रिया अदा भी करती हैं, क्योंकि उसी के ही बदौलत आज उनकी बहन मीशा इस दुनिया में जिंदा थी। खैर मॉन्स्टर आर्मी के खत्म हो जाने के बाद धीरे धीरे कर वो सभी लोग वहाँ पर अपने नॉर्मल लाइफ में वापस लौटने लग जाते हैं, जहाँ पर देखते ही देखते अब तक वहाँ पर तात्सुमी का वो स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम भी आ चुका था और अभी तक भी तात्सुमी के पास वहाँ पर वो फुताबा का दिया हुआ सभी लड़कियों के चड्डियों का लकी चार्म भी होता है। इसलिए अपने एग्जाम को देने के बाद तात्सुमी जब वहाँ पर जाकर अपने एग्जाम के रिजल्ट को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो तो उनके क्लास में ही नहीं
नहीं बल्कि उनके पूरे स्टेट में नंबर 1 आया है। इसलिए वो सीधा ही वहाँ से उन वाली लड़कियों के पास जाने लगता है, क्योंकि उनके बिना ये नहीं हो सकता था। उन्होंने तात्सुमी के दिल से लड़कियों के डर को भगाने में उनकी काफी ज्यादा मदद की थी। तो जैसे ही जाकर वो वहाँ पर दरवाजा खोलता है उन सभी लड़कियों का शुक्रिया अदा करने के लिए, तो फिर उसे पता चलता है कि वो तो गलती से वहाँ पर ड्रेसिंग रूम के अंदर आ चुका था, जहाँ पर कि वो सब लड़कियां अपने कपड़े बदल रही थी। इसलिए वो वहाँ पर उन सबसे माफी मांगते हुए बोलने लगता है कि वो गलती से अंदर आ गया और वो तो यहाँ पर बस उन सबका शुक्रिया अदा करने के लिए आया था। पर ये सुनकर नात्सुकी वहाँ पर गुस्सा हो जाती है और तात्सुमी को एक घूंसा मार देती है, ये बोलते हुए कि अगली बारी गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के अंदर आना। और गाइस इसी के ही साथ यहीं पर ही इस कहानी का अंत हो जाता है। और अगर आपको इसी के ही जैसी एक और बेहतरीन कहानी देखनी है तो फिर अभी के अभी स्क्रीन पे बनी हुई वीडियो पे क्लिक कीजिए और जाकर इसको देखिए।